दोस्तों ये सामने जो सिनेमैटिक शॉट है, सामने सिनेमैटिक सी सीनरी है, देख ले कि ये झील सैफ अल मलूक है। और झील सैफ अल मलूक यहाँ पर लोगों का कहना है, पुराने वक्तों की बातें हैं कि यहाँ पर परियाँ रहती हैं। जी हाँ, लाजमी है कि परियाँ रहती होंगी, क्योंकि ये जगह जो है ये इतनी आबाद नहीं है। 6 माह ये पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है और परियाँ यकीनन ऐसी जगहों पे रहती होंगी जहाँ पर ऐसा सन्नाटा और ऐसी इन्वायरमेंट होती होगी। ये कुछ रवायती कहानियाँ और कुछ हकीकत में मबनी चीज़ें होती हैं। जन्नत का बसेरा वहीं पे होता है जहाँ पर सन्नाटा होता है। आप कोई मकान तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप दिया जला के रखते हैं। वाकई में जो गाड़ियों वाले हैं ना, हल्का ये ले रहे हैं 5,000 आपसे। और हाफ रास्ता जो है हमने तय किया है, और ये सामने बड़ा ग्लेशियर है और ये लैंडस्लाइडिंग एरिया भी है। ऊपर से जो है ना पत्थर भी आने की कोशिश में है। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो कि 5th मंथ 6th मंथ यहाँ पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा हैं, मूव्स हैं, वो बेटर नहीं है उनके लिए जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी झील सैफ अल मलूक पर मौजूद हूं। आज है 2 मई सन 2025 और कागान नारान का रास्ता सारे का सारा खुल चुका है और झील सैफ अल मलूक ऑफिशियली इसका रास्ता भी खुल चुका है। और ये रोमानवी दास्तानों से भरपूर झील, और यहाँ पर ये सियाहों का रश देखें। और ईद चूँकि कमिंग है और ईद आने वाली है, और ईद पर भी एक खासा रश होगा। मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आऊँ, नारान कागान की अपडेट मुकम्मल तौर पर लेके आऊँ। मैं गुजरात से निकला था, गुजरात से बालाकोट में रात को स्टे किया, उसके बाद शुगरान की अपडेट भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो होटल्स हैं उनके रेट्स, उनके नाम वो भी मेंशन कर दिए गए हैं। और यहाँ तक आने का रास्ता मुकम्मल भी मेरी इस यूट्यूब चैनल पर मेरी इस वीडियो में मिलेगा। इंतहाई एडवेंचरफुल रास्ता था जो ये मैंने आज तय किया। ये मेरी पहली राइडिंग थी और ये है मेरी चीता GS 150 जिस पर मैंने मुकम्मल राइडिंग की और यहाँ पहुँचा। यकीन करें कि एक दफ़ा तो ऐसे लगा कि मैं वापस ही चला जाऊँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी खातिर यहाँ तक मैं पहुँचा। और आज ही फ्राइडे है और 2 मई सन 2025 और नारायण बाज़ार की ये सिचुएशन देखेंगे, रश अभी से बढ़ना शुरू हो चुका है। लोग अपने प्यारों के साथ नारायण का रुख कर रहे हैं और हम भी जा रहे हैं झील सैफ अल मलूक की तरफ। रश ज़्यादा है जी, रश क्या बात है, क्या कहने हैं रश के। और बेहंगम सी ट्रैफिक, लोगों की तरतीब नहीं है ना, इस वजह से किसी ने गाड़ी खड़ी की होती है, कोई पार्किंग में लगाने की कोशिश कर रहा होता है और यूं फिर जो है ना वो एक ब्लॉकिंग का निज़ाम बन जाता है। बाज़ार से निकल के आगे ये ब्रिज आएंगे और यहीं पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ से हमने इस तरफ जाना है झील सैफ अल मलूक की तरफ। ये झील सैफ अल मलूक रोड है जी। ये जीपें मेरे ख्याल में उधर से ही आ रही हैं। जीप स्टैंड भी इधर ही है और देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। रास्ते की सिचुएशन जो भी हुई आपके साथ वो सारी की सारी शेयर करेंगे। जो ही हम नारायण बाज़ार से राइट साइड की तरफ आते हैं तो दूसरा ब्रिज ये है। पहले ब्रिज से हम गुजर के आए थे और सामने ये
कुछ आपको होटल मिलेंगे। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते और झील सैफल मलूक का रास्ता। वो देखें जी सामने वो ग्लेशियर जो वहाँ से नारायण बाजार से नज़र आता है। तो तकरीबन देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने एक बंदे से पूछा तो वो कह रहा था कि 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। हम तो बिल्कुल रेडी हैं, जा रहे हैं उसी रास्ते। जी हमने मुसलसल वो देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आए तो ऊपर बहुत ऊपर जो है ना, इस पहाड़ी के साथ साथ ये रास्ता बना हुआ है, वहाँ तक हमने पहुँचना है। तो बाइक जो है ना अभी तो इजीली जा रही है, लेकिन मैं आपको मुकम्मल रास्ता जो है ना अगर बताऊं तो ये रास्ता बल्कि दिखाऊं भी और बताऊं भी तो ये रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है। अल्लाह खैर करे हम जो है खैर खरीत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि बड़ा साथ दे रही है ये मेरी GS 150। और साथ में ये देखें, चेक करें जीपों का स्वैग। काफ़ी टूटा हुआ रास्ता। और वो नीचे दूर देखें, वहाँ से हम आए नीचे से, वो जीपें आ रही हैं। तो मुसलसल हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर बहुत ऊंचाई पर है। उसकी भी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। मुसलसल ये जोर लगा रही है मेरी GS 150। और रास्ते की सिचुएशन, रास्ता ये चेक करें जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आप सब पर अपना फजल और करम करे। और सवारी जो जिसको हमारे लिए मुंतखब किया है, इसकी भी खैर हो। और ये जो लोग इतनी दूर दराज इलाकों से आए हैं, इन सब की भी खैर हो। बंद हो गई थी, अब मैं गलत चढ़ाई चढ़ के चुका हूँ। पीछे से जीपें भी आ रही हैं, तो उनको भी रास्ता देने की कोशिश मुसलसल। अभी थोड़ा सी बढ़ती ठीक आई है। सामने माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरती को करीब से देखने का और ही मन नज़ारा है। यहाँ से बचते बचाते हुए नीचे खाइए, इसका भी ख्याल रखना होता है कि कहीं बाइक इसी सिमत में चली जाए। ये मेरे लिए जो है ना एक नया एक्सपीरियंस है। मैं अभी जब से बाइक ली है ना, तो मैं पहली दफ़ा जो है ना इसको झील सैफल मलूक को अपनी बाइक GS 150 चीता पर जो है ना एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ। अगर आप भी आना चाहते हैं तो टेंशन नहीं है, आप बस थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखें। और बाइक के टायर ट्यूब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके टायर ट्यूब जो है ना वो ठीक होना चाहिए। और ये देखें जी ग्लेशियर पिघला हुआ। और हम ग्लेशियर के पास से गुजर रहे हैं, मैं और मेरी GS 150 चीता। काफ़ी मुश्किल रास्ता है दोस्तों। अगर आप भी आना चाहते हैं तो करें हिम्मत, आएँ, देखें ग्लेशियर और झील सैफल मलूक को करीब से। काफ़ी रास्ता जो है ना एडवेंचरफुल रास्ता है। कहीं कहीं पर जो है वो
ठीक बना हुआ है, कहीं कहीं पर टूट टूट फूट का शिकार है। ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है, झील सैफ अल मलूक को जो है ना अपनी बाइक पे एक्सप्लोर करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता थोड़ा सा ठीक आ चुका है। और वो यहाँ वहाँ नीचे से हम चले हैं और ऊपर है काफ़ी इसकी हाइट है। ये भी देखें जी, पानी 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 कर गई मुझे कलंदर की बात। झुका जब तेरा सर गैर के आगे, न सर तेरा ना तन तेरा। अभी मजीद टूटा हुआ रास्ता आने वाला है। एक पुरखतर सा रास्ता है ये, जिसको अबूर करके हमने झील सैफ अल मलूक की तरफ जाना है। साइड पे होने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइड से होके मैं चलूँ और पहुँच ही जाऊँ वहाँ तक जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। और मेरी साथ में ये बाइक फोर बाई फोर इतना जोर लगा रही है तो ये बाइक का क्या हाल होगा। दोस्तों एक बार फिर स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। अभी 4 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, तो देखते हैं कि आगे रास्ता कैसा होगा। यहाँ तक तो ये देखे बिल्कुल ठीक है। और कुछ लड़के मिले हमें रास्ते में, तो वो तकरीबन सुबह सवेरे निकले हुए थे। वो कह रहे थे कि पौने घंटे का रास्ता है और आगे रास्ता जो है ना इससे हार्ड है। अल्लाह ने खैर खैरियत रखी तो इंशाल्लाह मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे हम भी। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा, मेरे रब की शान। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में ग्लेशियर। ये पानी भी जो है ना उसी तरफ से आ रहा है। अभी तो तकरीबन ये रास्ता ठीक ही है। पीछे जो रास्ता गुजरा था उससे थोड़ा सा बेहतर ही है, लेकिन इतना भी नहीं। हिम्मत नहीं हारनी बस आपने। ये मेरा पहला सफ़र था झील सैफ अल मलूक की तरफ। ये सारी की सारी वीडियो आप लाजमी देखें और देखें कि किन किन मुश्किलात से गुजर के जो है ना वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा हमें। अभी वो देखें ऊपर जा रहे हैं लोग, मज़ीद ऊपर। कुछ लोग लगे हैं जी फोटो सेशन में। गुजरात से। हाँ जी, आप सुनाए कहाँ से आ रहे हैं आप? हम उपाड़ा से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा सफर रहा? हैं? ये छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास भी यही है। तो इस पे ही आते हैं, एंजॉय करते हैं। इस दफा पूरी टीम वर्क है ना हमारे साथ। अच्छा, तो इसलिए हमने बाइक छोड़ दी है, तो बाइक पे वैगन पे आए हैं इस बार। अच्छा ठीक सफर रहा। अभी जा रहे हैं ना?
आपका सुना है काफी दुश्वार रास्ते हैं, कैसी चलती है बाइक? बाइक बस रुक रुक के चल रही है। ये तो है। चलें, अल्लाह खैर करे, मिलते हैं। आप भी जा रहे हैं ना उधर ही? हाँ जी। ठीक है, वहीं पे रब्ता होगा। ये जो कुछ दोस्त उकाड़ा से थे, बड़ी हमें हैरत से नजरों से देख रहे हैं। साथ में पानी भी होता है, कीचड़ होता है और बर्फ़ होती है, तो इस तरह से लगता है कि रास्ता बहुत दुश्वार गुजार गंदा रास्ता लग रहा होता है। अल्लाह खैर रखे और इंशाअल्लाह अभी पत्थर आ चुके हैं और पत्थरों के ऊपर से गाड़ी गुजर के जा रही है। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते और झील सैफल मलूक का रास्ता। आगे फिर वही रास्ते की सिचुएशन, वही रास्ते की नौइयत, और हम हैं और हमारी GS 150 है। यहाँ से बचते बचाते ऊपर से कभी नीचे से ऊपर। उस ग्लेशियर के बाद ये दूसरा ग्लेशियर। यहाँ पे कीचड़ आ गया जी, और ये लैंडस्लाइडिंग एरिया भी है। ऊपर से जो है ना पत्थर भी आने की कोशिश में है, और यहाँ पर ये खतरा होता है कि ऊपर से पत्थर ना आ जाए, क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर पिघल रहा है और साथ में ऊपर से फिर पत्थर भी आ जाते हैं नीचे। तो थोड़ा सा ध्यान आप जब इन रास्तों की तरफ जाते हैं, ख़ासतौर पर ये झील सैफल मलूक की तरफ, तो कोशिश किया करें कि अपना ही एक नज़र थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ भी कर लिया करें। पहला दूसरा गियर, इसी गियर के अंदर अपने गाड़ी को लेके जाना है। और हाफ रास्ता जो है हमने तय किया है, और ये सामने बड़ा ग्लेशियर है, इसको भी अबूर करना है और एक नई दास्तान रकम करनी है। बड़ा साथ दिया जो इन GS 150 ने, ये है, ये भी GS 150 है और ये भी। तो आगे ये ग्लेशियर अबूर करते और फिर आगे एक खासा सफ़र है। टोटल रास्ता जो है इसी तरह का है। आ तो गए हैं और ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। चलें जी, ये जीप 2 आ रही हैं, मेरी कोशिश है कि 3 आ रही हैं, इनको जो है ना अबूर करने दें, इसके बाद चलते हैं। बल्कि नहीं, पहले ही निकलने की कोशिश करेंगे।
बाइक तो को नहीं जा रही, देखते हैं कि हम कैसे जा पाएंगे। ये 125 भी आ रहा है जी। एक खासा दुश्वार गुजार रास्ता गुजरने के बाद हम हाइट पे पहुंचे और ऊपर देखें ये जीप जा रही हैं, इनके पीछे पीछे जाना है। हिम्मते मरदा मर्द खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। यार ये वाकई में जो गाड़ियों वाले हैं ना, हक हलाल का ये ले रहे हैं 5,000 आपसे और मुसलसल उछले जा रही है गाड़ी। यार ये बंद हो गई थी और दोबारा इसको स्टार्ट किया है। लोग ऐसे एडवेंचर करें, ऐसे मजा आएगा। जिंदगी जिए भरपूर तरीके से। और वो देखें जी नीचे एक आग का दरिया। और सामने से बहता हुआ पानी और इस ग्लेशियर के साथ साथ बिल्कुल मैं भी जा रहा हूँ। ये हैं जी पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। असल में केडिया लोगों को फिर भी अच्छी डेवलपमेंट है यहाँ पर। इन्हीं पत्थरों से गुजर कर जाएंगे हम भी अपनी मंजिल की तरफ। और बड़ा मुश्किल रास्ता था जी, ये भी गुजरे। बाइक को कंट्रोल करना भी इन पथरीले रास्तों पे मुश्किल हो जाता है। सलाम अलैकुम। जीपें फराटे से आ रही हैं जी। रास्ते का तयन करना थोड़ा सा देखिए जी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इनको रास्ता देना पड़ा और साइड से, क्योंकि पीछे से काफ़ी एडवेंचरफुल रास्ता था जी। ये ओकाड़ा से आए हुए दोस्त यहाँ पर देखे जी। ये अभी पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर एंजॉय करने में फैमिलीज मशरूफ़ हैं। नीचे जा रहे हैं झील की तरफ और झील के कुछ व्यूज़ जो दिखाएंगे आपको। मारनी फिर ऊपर ना अड्डी मार के
दोस्तों ये सामने जो सिनेमैटिक शॉट है, सामने सिनेमैटिक सी सीनरी है, देख ले कि ये झील सैफुल मलूक है। और झील सैफुल मलूक यहाँ पर लोगों का कहना है, पुराने वक्तों की बातें हैं कि यहाँ पर परियां रहती हैं। जी हाँ, लाजमी है कि परियां रहती होंगी, क्योंकि ये जगह जो है ये इतनी आबाद नहीं है। 6 माह ये पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है और परियां यकीनन ऐसी जगहों पे रहती होंगी जहाँ पर ऐसा सन्नाटा और ऐसी इन्वायरमेंट होती होगी। ये कुछ रवायती कहानियाँ और कुछ हकीकत पे मबनी चीज़ें होती हैं। जन्नत का बसेरा वहीं पे होता है जहाँ पर सन्नाटा होता है। आप कोई मकान तैयार करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप दिया जला के रखते हैं रात भर और फिर आप वहाँ पे बसेरा करते हैं। मेरे साथ इसी तरह से दोस्त जो कि कराची से स्पेशली तौर पर इन्हीं जगहों को विज़िट करते हैं, तो इनके साथ आज बातचीत करेंगे। सर, ये देख कर क्या लगता है, ये जो झील है और सामने ये जो तो एक कुदरत का शाहकार है। ये झीलों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बुलंदी पे झीलें हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि ताज़ा बर्फ़ पड़ी हुई है। फिर इसके पीछे एक और झील है, आंसू झील, जहाँ पे कहते हैं कि परियों का हर टाइम बसेरा होता है। बाकी हम भी टूरिस्ट के तौर पे आते हैं और अमूमन हर साल यहाँ 1 या 2 दफ़ा लाजमी विज़िट करते हैं, क्योंकि ये कुदरत का एक बेहतरीन नज़ारा है। अच्छा, आपने कभी यहाँ पर कैंपिंग वगैरह नाइट स्टे आपने किया है? नहीं, यहाँ पे नाइट स्टे हमारा नहीं हुआ। एक दफ़ा इत्तेफाकन हमने करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया था। हम अपना कैंप वगैरह लाए थे यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे एक ही होटल है और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन होटल्स बनाए जाएँ, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं वो रात को इस मकाम पे आके यहाँ पे चेक करें कि वो जो उनको मालूमात मिले, उससे ये होता है कि नॉलेज में भी इजाफा होता है और कुदरत का शाहकार नज़र आता है रात को। ऐसे ही है जी। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि रात के टाइम जो है ऐसी जीव जंतुओं को जो है वो खिला दिया जाता है और आप रात के सफ़र से गुरेज करें। और आंसू झील वो वह झील है जहाँ पर नाइट कैंपिंग जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। और अभी बात करेंगे इस क्रिस्टल नुमा झील सैफुल मलूक की। तो अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पर जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ जो है इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। और ये है जमा हुआ मुंजमद पानी झील सैफुल मलूक का। देखें, कुदरत के इन हसीन शाहकारों को कभी भी हम जो है कोई ऐसा कैमरा नहीं बना कि जिसको जिस तरह से ये हैं इस तरह से कैप्चर कर सकें। लेकिन फिर भी ये सामने माशाल्लाह खूबसूरत तरीन नज़ारा और कुदरत के हसीन मनाजर झील सैफुल मलूक। इसके साथ साथ ही जा रहे हैं जी। ये मुंजमद पानी है और सामने वो कश्तियाँ हैं जो कि इंशाल्लाह 1 माह के बाद जो है दोबारा से फाल होंगी। ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुके होंगे, तो ये सारी की सारी बर्फ़ जो है ना कुछ टॉप पे रहेगी, लेकिन कुछ बर्फ़ जो है ना नीचे इस झील की ज़ीनत बनेगी और ये शफाफ सा पानी होगा। एक खासा सफ़र था जो कि किया और इस वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी ये देखें जी, यहाँ पर बर्फ़ के घर बनाए जा रहे हैं और टूरिस्टों का खासा एक स्पेल है यहाँ पर ईद से पहले ही। तो आज वीकेंड भी नहीं है। भाई स्लेट लेनी है? नहीं यार, बर्फ पे ना ऐसा नहीं होता। तो बहुत सी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। और हम भी जा रहे हैं उसी जानिब जहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ फैमिली के साथ दोस्त आए हैं यहाँ पर, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और रास्ता जो है यूट्यूब पर इनकी ये शिकायत है कि यूट्यूब पर ये रास्ता मेंशन नहीं किया गया और इसी सिर्फ झील सैफुल मलूक जो कि रोमानवी झील है इसको एक्सप्लोर करने आते हैं। तो इनसे आज पूछेंगे कि ये यहाँ तक तो पहुँचे, तो कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक दो तीन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ इस हवाले से कि एक तो जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं जो कि 5th मंथ 6th मंथ
एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि वो यहाँ पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा हैं, मूव्स हैं, वो बेटर नहीं है उनके लिए जाना। और दूसरा कि जो मेन चीज़ें बताई जाती हैं वीडियोस में, मैं चाहता हूँ कि जो बीच के जो रास्ते हैं जो ब्रेक हुए हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो जैसे कि पंजाबी में कह लें खड्डे टाइप हैं, उस तरह का जो माहौल है उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपना जहन बना के हैं या प्री प्लान होके हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी मैं इनको देखता हूँ और इनको देख के ही यहाँ पे हमने डिसीजन लिया आने का, और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे और ऐसे ही ये पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम थैंक थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये फैमिली, और यहाँ पर और भी फैमिली से मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में। तो ये क्रिस्टल नुमा पानी और रोमानवी कहानियाँ आप तो सुन रखी होंगी आपने झील सैफ अल मलूक की, और झील सैफ अल मलूक के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से हम आपको आज इस झील सैफ अल मलूक को एक्सप्लोर करेंगे तो ये पहली दफ़ा होगा।